Hello everyone, welcome to Pharma. Here I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So let's start. Today's topic is on calculations based on dispensing. Okay. सो यहाँ पे हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वेट एंड मेजर्स एंड साथ ही साथ एलिगेशन मेथड के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ एंड में हम पढ़ेंगे एडॉप्शन ऑफ मेट्रिक सिस्टम के बारे में। अदर पार्ट्स के लिए लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि प्रेस्क्रिप्शन या फिर लैटिन वर्ड्स एट्सेट्रा के लिए, फार्माकोपिया एट्सेट्रा के लिए। अदरवाइज आप आई बटन को भी प्रेस करके वहाँ से भी आप लिंक पा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ वेट्स एंड मेजर्स। सो वेट एंड मेजर्स जो है आपके दो सिस्टम में डिवाइडेड है, इंपीरियल सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम। सो डिटेल्स में जानते हैं ये दोनों को। इंपीरियल सिस्टम के बारे में सबसे पहले, सो इट इज़ द ओल्ड सिस्टम ऑफ मेजर्स। आपका जब स्टार्टिंग हुआ था कैलकुलेशंस वगैरह का, तो इंपीरियल सिस्टम से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पाउंड, गैलन एटसेट्रा इस्तेमाल होता था, उसके बाद आपका मेट्रिक सिस्टम आया, ठीक है। सो आपका जो इंपीरियल सिस्टम है वहाँ पे सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ वेट के बारे में जानेंगे, देन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी आपके लिक्विड के लिए, वेट आपके सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। ये भी आपके दो टाइप्स के हैं। आपका इंपीरियल सिस्टम में भी दो टाइप है, एवियोड्यूपिस सिस्टम एंड एपोथिकैरिस सिस्टम। दो अलग अलग साइंटिस्ट है, कैलकुलेशन से रिलेटेड उन लोगों ने अपना अपना सिस्टम्स बनाया था। सो एवियोड्यूपिस के अकॉर्डिंग पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट, और सारे अदर मेजर्स जो है वो पाउंड से ही आपके डिराइव्ड हुए। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एवियोड्यूपिस सिस्टम का है 1 पाउंड इक्वल्स टू 16 ओज, अदरवाइज 1 पाउंड इक्वल्स टू 7000 ग्रेन, और 1 ओज इक्वल्स टू 7000 बाई 16 ग्रेन, ठीक है। आपका ओज से फिर आपका वो ग्रेन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से। तो एनीवेज आपका देन एपोथिकैरिस सिस्टम में ग्रेन वाज द स्टैंडर्ड यूनिट, और बाकी सारे जो मेजर्स है वो ग्रेन से ही आपके डिराइव्ड हुए। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आपके जो है थोड़े से वेरिएशंस है दोनों में। एपोथिकैरिस सिस्टम के अकॉर्डिंग 180 ग्रेन इक्वल्स टू 1 आउंस, देन 5760 ग्रेन इक्वल्स टू 1 पाउंड एंड 12 पाउंड इक्वल्स टू 1 पाउंड। सो आपका मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवियोड्यूपिस सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 पाउंड इक्वल्स टू 7000 ग्रेन था, लेकिन एपोथिकैरिस के अकॉर्डिंग 1 पाउंड इक्वल्स टू 5760 ग्रेन। तो दोनों का अपना अपना नज़रिया था, अपना अपना वेरिएशंस था सिस्टम में, ओके। सो यहाँ पर आपका एवियोड्यूपिस के अकॉर्डिंग ओज, ग्रेन ये सब इस्तेमाल होता था, ओज वगैरह, लेकिन यहाँ पर एपोथिकैरिस में ओज का इस्तेमाल नहीं होता है। ग्रेन, पाउंड यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आउंस एटसेट्रा है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस था। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी जो है आपका इंपीरियल सिस्टम में, वहाँ पे आपका दोनों का, एवियोड्यूपिस और एपोथिकैरिस दोनों का सेम स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों शेयर करते हैं, और दोनों का जितना भी डेराइवेशंस है, मेजरमेंट्स, वो सेम है दोनों के अकॉर्डिंग, एवियोड्यूपिस और एपोथिकैरिस। तो इन लोगों का स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे आपका कैपेसिटी में दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग गैलन वाज द स्टैंडर्ड यूनिट, और सारा मेजर्स इसी से डेराइव हुआ था। तो आप टेबल में देख सकते हो, 1 गैलन इक्वल्स टू 160 फ्लूइड आउंस, 1/4 गैलन इक्वल्स टू 1 क्वार्ट, 1/8 गैलन इक्वल्स टू 1 पिंट, 1/8 फ्लूइड आउंस इक्वल्स टू 1 ड्रैच, एंड 168 ड्रैच इक्वल्स टू 1 मिनी। ये सारे वर्ड से आप फेमिलियर नहीं होंगे, बिकॉज हम लोग मेट्रिक सिस्टम को स्टडी करते हैं, हम लोग इंपीरियल सिस्टम को स्टडी नहीं करते। जस्ट फार्मेसी में ही आप पढ़ोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जानोगे तो गैलन या पाउंड के बारे में कॉमनली आपने सुना होगा, या फिर आउंस के बारे में। तो चलिए अब कन्वर्सन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल मेट्रिक सिस्टम को हम जानते हैं। सो मेट्रिक सिस्टम आपका आईपी में यूज होने वाला स्टैंडर्ड यूनिट है। आपका आईपी में मेट्रिक सिस्टम को ही मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज इंग्लिश सिस्टम भी है, ठीक है, बट इंपीरियल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता है। सो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू मेट्रिक सिस्टम आपका क्या है, किलोग्राम आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, सारा मेजर्स इसी से डिराइव हुआ है। यू ऑल नो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 hg इक्वल्स टू 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम, 1 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम, 1 mg इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम, एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 mg। सो ये आप लोगों को सबको पता होगा। देन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी आप सबको पता है, ये भी लीटर इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और इसमें भी आपका किलो, हेक्टर, डेसी, सेंटी यही सारा चीज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपका 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है। देन आपका कन्वर्सन ऑफ
मेट्रिक टू इम्पीरियल। अब आप लोगों को मेट्रिक टू इम्पीरियल कन्वर्शन आना चाहिए, बिकॉज आपके पास अगर इम्पीरियल सिस्टम में पाउंड में दिया है तो पाउंड इक्वल्स टू कितना ग्राम होगा, या फिर आपके पास अगर 1 फ्लूइड आउंस दिया हुआ है तो फ्लूइड आउंस मतलब कितना ml होगा, कितना लीटर होगा, वो आपको जानना जरूरी है, ताकि आप कहीं से भी कोई भी सिस्टम में दिया रहे आप उससे अपना सुटेबल सिस्टम में कन्वर्ट हो कर सको। और एक चीज़ और बता दूं, आउंस में आप कंफ्यूज मत होना, आउंस वेट के लिए भी है और आपका कैपेसिटी के लिए भी है, लेकिन अगर फ्लूइड आउंस लगा है तो फ्लूइड आउंस मतलब समझ जाइएगा लिक्विड के लिए, और सिंपल अगर आउंस है मतलब वो सॉलिड यानी कैपेसिटी के लिए नहीं, आपका वेट के लिए, ठीक है, और फ्लूइड आउंस आपका कैपेसिटी के लिए। तो चलिए कैपेसिटी में आपका कैपेसिटी और वेट के बारे में यहाँ देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट मेजर्स 1 kg इक्वल्स टू 2.2 पाउंड, 1 ग्राम इक्वल्स टू 15 ग्राम, 30 ग्राम इक्वल्स टू 1 आउंस, 450 ग्राम इक्वल्स टू 1 पाउंड, 60 mg इक्वल्स टू 1 ग्राम। देन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1000 ml इक्वल्स टू 1 क्वार्ट, 500 ml इक्वल्स टू 1 पिंट, देन 30 ml इक्वल्स टू 1 फ्लूइड आउंस, ठीक है। अब हम कन्वर्शन फ्रॉम डोमेस्टिक मेजर्स देखेंगे। अब डोमेस्टिक मेजर्स का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, अभी भी होता है, टेबल स्पून, टी स्पून, ड्रॉप, ठीक है, टी कप फुल, ये सब का। तो इसका एक्चुअल या स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेट्रिक सिस्टम या इंपीरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो हम जान लेते हैं। जनरली आपके घर में तो फैंसी चम्मच वगैरह आते हैं, तो उसका कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो नहीं बनाया जाता, लेकिन जो मेडिकल ग्रेड के होते हैं उसमें इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को मेट्रिक या इंपीरियल सिस्टम के स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। तो 1 ड्रॉप इक्वल्स टू मेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग है 0.06 ml, इंपीरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग है 1 मिली। देन 1 टीस्पूनफुल इज 4 ml, अदरवाइज 1 ड्रैच। 1 tablespoonful means 15 ml और 4 ड्रैच। 2 tablespoonful means 30 ml और 1 fluid ounce। 1 wine glassful means 60 ml और 2 fluid ounce। Then 1 tea cupful means 120 ml और 4 fluid ounce। So चलिए अब इसके बाद हम एलिगेशन मेथड की तरफ चलते हैं, एलिगेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन। सो कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? व्हेन द कैलकुलेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस अ प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, एलिगेशन मेथड इज यूज्ड। जी हाँ, अगर आपके पास मान लीजिए कि दो सिमिलर, आपके पास दो एसिडिक सॉल्यूशन है या दो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, लेकिन आपको वो दोनों स्ट्रेंथ में किसी का काम नहीं है, आपको काम है किसी तीसरे स्ट्रेंथ का जो आपके पास लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? अब आप वेस्ट नहीं करोगे, जो आपके पास अवेलेबल है उसी से बनाओ। मान लीजिए कि आपको अल्कोहल का कोई और कंसंट्रेशन चाहिए, तो आपके पास जो अल्कोहल कंसंट्रेशन अवेलेबल है उसी को डाइल्यूट वगैरह करके हम एक तीसरा स्ट्रेंथ बनाएंगे जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक ही है, ठीक है, और उसी से आपको बनाना है। तो आपको एक ही अगर दिया जाए तो आप जान जाइए कि वाटर सबसे कॉमन वे होता है, कॉमन सब में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर आपका डाइल्यूशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अल्कोहल हो, एसिड हो, जिसमें भी वाटर घुलता है उससे आप डाइल्यूट कर सकते हो। तो आप अगर आपके पास एक ही स्ट्रेंथ है, दूसरा स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके जगह पे वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को पाने के लिए। तो इसका क्या मेथड होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में हम स्ट्रॉन्गर से वीकर तक का लेते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ जो होता है उससे आप स्टार्ट करते हो, वीकर में जाकर खत्म करते हो, ठीक है। मतलब आपके पास जो जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वाले को सबसे पहले लिखोगे एंड देन एंड में आप सबसे लोएस्ट वाले को लिखोगे। रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो है आपको मिडिल में लिखना है। और अब आप राइट हैंड साइड में कैलकुलेशंस करोगे, तो कैसे करोगे? क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, क्रॉस माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब कि स्ट्रॉन्गर वाले के लिए वीकर को माइनस करेंगे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्गर वाला को जानना है तो वीक वाले को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से माइनस करेंगे, और वीकर वाले को कितना लेना है उसको जानने के लिए हम स्ट्रॉन्ग वाले को रिक्वायर्ड से माइनस करेंगे। मतलब आपके पास जो जो अवेलेबल है उसी से सब्सट्रैक्शन करके रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू या रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को बनाने के लिए कितना कितना लेंगे। आपके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं है, जो है उसको कितना कितना लेंगे आप क्रॉस माइनस करके या क्रॉस सब्सट्रैक्शन करके आप जान सकते हो। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इसको बेटर वे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एग्जांपल जो है वो है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। तो आपके पास क्लियरली यहाँ पे पता है कि आपके पास क्या क्या है। 95% अल्कोहल है एंड वाटर। वाटर मैंने क्वेश्चन में ऐड किया है आप लोगों की इजी के लिए, वरना मैं बता दूं आप लोगों को क्वेश्चन में वाटर गिवन नहीं है। अगर आपके पास एक स्ट्रेंथ है, जैसा कि मैंने बताया सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है, तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप उसको स्ट्रेंथ को कम करने के लिए आप वाटर मिला सकते हो, ठीक है। तो वाटर आपका गिवन नहीं भी हो तो आप जान जाइए कि वाटर ही आपका लोएस्ट स्ट्रेंथ वाला स्टैंडर्ड क्वालिटी। वाटर आपका न्यूट्रल है, सबके साथ आ जा सकता है, ठीक है। तो एनीवेज आपका 95% अल्कोहल है स्ट्रॉन्गर और वीकर है वाटर, आपको चाहिए 70% अल्कोहल। तो आप क्या करोगे?
यहाँ पर 600 ml वॉल्यूम को बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। एलिगेशन मेथड के द्वारा हाईएस्ट वाले को लिखेंगे पहले 95% और लोएस्ट आपका वाटर का 0% है। वाटर का 0% इसलिए उसमें अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप एसिड को भी डाइल्यूट करने के लिए वाटर इस्तेमाल करते हो तो वाटर का कितना स्ट्रेंथ होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 इस वजह से क्योंकि उसमें तो एसिड नहीं है, ठीक है, वो न्यूट्रल है तो उसका 0%। देन आपका रिक्वायर्ड क्या है, 70% रिक्वायर्ड है। अब आप यहाँ पे क्रॉस सब्सट्रैक्शन करो, हाईएस्ट वाले यानी 95% वाला कितना लेना है, कितना पार्ट्स उसका लेना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से वीक को माइनस करेंगे, 70 माइनस 0 70%, और 0% यानी कि वाटर कितना चाहिए तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग वाले को माइनस करेंगे रिक्वायर्ड से, तो स्ट्रॉन्ग वाला 95% माइनस 70 करेंगे 25 पार्ट्स आपका आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि दोनों को कितना कितना हिस्सा में लेना है। अब इसमें हिस्सा पता चला, यहाँ पे आपको वॉल्यूम, अब आपको 600 ml बनाना है तो उसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए चाहिए, चलिए आगे का मेथड देखते हैं। तो इसके लिए आपका क्या होता है, आपके पास जो जो अवेलेबल है, वाटर है, अल्कोहल है, उसको कितना कितना लेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितना आपको वॉल्यूम चाहिए उसको लिखेंगे, उससे इंटू करेंगे पार्ट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको कितना पार्ट्स ज़रूरत है। जैसे 95% अल्कोहल का कितना पार्ट लेना है, फिर आपका जैसे कि वाटर का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वाटर का कितना पार्ट्स लेना है, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस। तो आपके पास जो जो सब्सटेंस अवेलेबल है उसका टोटल स्ट्रेंथ, तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, अल्कोहल एंड वाटर है, अल्कोहल एंड वाटर का टोटल स्ट्रेंथ मिलाकर क्या होगा, 95 प्लस 0 कितना होगा आपके पास 95 हो, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ लेंगे, टोटल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब अल्कोहल का कितना क्वांटिटी, तो अल्कोहल का क्वांटिटी आपका निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम जो चाहिए वो है 600 ml इंटू आपका अल्कोहल का कितना पार्ट्स था 70 पार्ट्स, डिवाइड करेंगे टोटल स्ट्रेंथ 95 प्लस 0 आपका टोटल स्ट्रेंथ होता है 95, तो डिवाइड करके कितना आंसर आएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन वाटर के लिए आप देखिए, तो वाटर के लिए क्या 600 ml इंटू 25 आपका 25 किसका हिस्सा था, वाटर 25 पार्ट्स था, उसको डिवाइड करेंगे 95 से, टोटल स्ट्रेंथ आपका 0 प्लस 95 है, ठीक है। टोटल मतलब यहाँ पे जो जो अवेलेबल है सबका टोटल होता है, ठीक है। तो आपका कितना वॉल्यूम आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर में बताइएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर है कैलकुलेट the amount of 70%, 60%, 40%, 30% alcohol to be mixed to get 50% alcohol। आपके पास चार अल्कोहल का स्ट्रेंथ है लेकिन आपको चाहिए 50%, जो कि नहीं है। तो क्या करोगे, सेम मेथड है, हाईएस्ट से लोएस्ट को अरेंज कर दो, 70 देन 60 देन 40 30, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, रिक्वायर्ड है 50। अब आप राइट हैंड साइड में कैलकुलेशंस करिएगा, तो सबसे हाईएस्ट वाला 70% को कितना लेना है, तो सबसे लोएस्ट स्ट्रेंथ के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपका 50 माइनस 30 कितना पार्ट्स आएगा, आप आंसर खुद फाइंड आउट करोगे, मुझे कमेंट में बताओगे। देन 60 वाले के लिए क्या करेंगे, ये सेकंड हाईएस्ट है तो सेकंड लोएस्ट वाले से माइनस करेंगे, तो 60 के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड लोएस्ट है आपका 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो 40 के लिए 60 के लिए हम 40 वाले को माइनस करेंगे, 50 माइनस 40। देन 40% के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका सेकंड लोएस्ट है तो सेकंड हाईएस्ट वाले से करेंगे, ठीक है। 40 के लिए आप क्या करेंगे 60 माइनस 50, और 30 आपका सबसे लोएस्ट है तो सबसे हाईएस्ट क्या है 70, सो लोएस्ट के लिए सबसे हाईएस्ट वाले को माइनस करते हैं, क्रॉस सब्सट्रैक्शन 70 माइनस 50। तो आपका चारों का पार्ट्स निकल जाएगा, कितना कितना पार्ट्स में 70% को लेना है, 60 को लेना है, 40 को लेना है, 30 को लेना है। आपका आंसर्स आपके सामने होगा, मुझे आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताओ कैलकुलेट करने के बाद। सो एनीवेज अब आगे हम एडॉप्शन ऑफ मेट्रिक सिस्टम की तरफ चलेंगे, तो उससे पहले आज का IQ फैक्ट देख लेते हैं। तो टुडेज IQ फैक्ट इज ऑन ट्रैवल स्पीड ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स इन स्पीड ऑफ 249 माइल्स पर आवर। क्या आप लोगों को पता है हमारे बॉडी में जो नर्व्स, जो भी सेंसेशंस होते हैं, ऑब्वियसली वो सेंसेशन हमें फील कैसे होता है, नर्व स्टिमुलस की वजह से, ठीक है। वही सेंसरी ऑर्गन है, नर्व्स का जो स्टिमुलस आपके ब्रेन में पहुंचता है, सेंसरी सेंटर पर पहुंचता है, वहां से आपको पता चलता है कि आपको ठंडा लगा, गर्म लगा। तो जो भी है इसका स्पीड आपका होता है 249 माइल्स पर आवर, ठीक है, ये आपका स्पीड होता है। और साथ ही साथ ब्लड, एंड द ब्लड ट्रेवल्स इन 60,000 माइल्स पर डे। आपका ब्लड जो है हर दिन 60,000 माइल्स पर डे ट्रैवल करता है आपके बॉडी में, ठीक है। तो चलिए इस ट्रैवल स्पीड के IQ फैक्ट को जानने के बाद लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज अडॉप्शन ऑफ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया, क्या रीजंस था मेट्रिक सिस्टम को यूज करने का। सो चलिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको जानते हैं। प्रीवियसली जो आपके फिजिशियंस होते थे वो आपके जो डोजेस को लिखते थे वो एकेज सिंबल्स में लिखते थे, एकेज सिंबल्स एंड देन रोमन नंबर्स, ठीक है। सो आपके जो प्रेस्क्रिप्शन लिखते थे एकेज
सिंबल्स, ठीक है, उसका क्या मतलब है वो मैं बता दूं। एक्स सिंबल्स का मतलब है जो भी एब्रीविएशंस है, ठीक है, आपके लैटिन टर्म में हो, मेट्रिक सिस्टम में हो, इंपीरियल सिस्टम में हो, तो उनका जो एब्रीविएशंस होता था, शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते थे, और नंबरिंग के लिए रोमन नंबर का इस्तेमाल करते थे, जिससे क्या होता था, काफ़ी बार फार्मासिस्ट मिस डोज बना देते, गलत डोजिंग कर लेते थे, क्योंकि फिजिशियन का अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आया, कन्फ्यूजन हो जाता है, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करने से हो जाता था, ठीक है। जैसे कि 1 ग्राम और 1 ग्रेन के बीच में, ठीक है, ग्राम के लिए होता है GM, ग्रेन के लिए होता है 1 GR, ठीक है। तो आपका GM और GR में ज़्यादा फर्क नहीं है आपके एब्रीविएशन में, लेकिन एब्रीविएशन इस्तेमाल करने से क्या होता है, फिजिशियन का हैंडराइटिंग अगर क्लियर नहीं रहा तो फार्मासिस्ट को गलती हो सकता है। 1 ग्राम और ग्रेन के बीच में काफ़ी डिफरेंस है क्वांटिटी में, तो कन्फ्यूजन हो जाता था। उसके बाद 70% केसेस पाया गया USA में बच्चों का कि उन लोगों को उनके पेरेंट्स जो है गलत दवाई दे देते हैं, ओवरडोज दे देते। क्यों दे देते थे? क्योंकि उन लोगों को डोजिंग का इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता था, मेजरमेंट गलत पढ़ लेते थे, ठीक है। फिर जो चम्मच इस्तेमाल करते थे, घर के जो चम्मच, उनमें फ़र्क मैंने अभी बताया, आपके पास अलग अलग वैरायटी के चम्मच हो तो उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको नहीं पता चलेगा कि कितना है, ठीक है। आपको 1 ml मतलब पता चल जाएगा, लेकिन एक चम्मच बोला जाए खाने के लिए ठीक है, लेकिन दवाई वगैरह के लिए आपको चम्मच में वेरिएशंस और एग्जैक्ट होना चाहिए डोजिंग, तो ये सब ओवरडोजिंग का कारण हो जाता था। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ था, टीस्पून और टेबल स्पून। जी हाँ, टीस्पून और टेबल स्पून में बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता है, जिसकी वजह से डोजिंग एरर 40% केसेस पाया गया था। पेशेंट्स जो है समझ नहीं पाते थे डोजिंग साइज को। देन आपका क्या होता था, एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट के बिना अगर कोई खुद से लेने जाए दवाई तो वहाँ ज़्यादातर चांसेस होते थे गलती होने का। उसके बाद आपका फाइनली तब क्या हुआ कि BP ब्रिटिश फार्माकोपिया ने मेट्रिक मेजरमेंट का इस्तेमाल किया 1963 में, पूरा मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए, और US फार्माकोपिया ने भी लास्टली 1971 में कन्वर्ट कर दिया अपना सिस्टम को मेट्रिक में। देन आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग भी उन्होंने रेकमेंड किया है कि मेट्रिक सिस्टम का ही इस्तेमाल करें मेजरमेंट्स के लिए। तो चलिए उसके बाद आज के वीडियो एंड करेंगे हम लैटिन वर्ड्स के साथ। कुछ लैटिन वर्ड्स आज जानते हैं, तो आज का वीडियो में लैटिन वर्ड्स है ऑन ड्यूरेशन ऑफ द डे, और भी कोई 2 टॉपिक्स पर है, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम मेन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, एब्रीविएशन है प्राइम एम का मतलब होता है, मेन का मतलब होता है इन द मॉर्निंग, सुबह में, इट्स एब्रीविएशन इज एम। ओमनी मेन का मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, एब्रीविएशन इज OM। इंटरनॉक्टे का मतलब होता है ड्यूरिंग नाइट, रात के बीच में, ठीक है, इंटर। देन नॉक्ट मतलब होता है एट नाइट, रात में, एन। नॉक्टे एट मैन का मतलब होता है सुबह में भी रात में भी, नैन एट एम। ओमनी होरा और सिंगुलिस होरिस मतलब होता है हर घंटे, एब्रीविएशन है OH या फिर सिंग होरा। एंटीसिबोस का मतलब होता है खाना खाने से पहले, बिफोर मील, एब्रीविएशन है OC। पोस्ट सिबोस का मतलब होता है खाना खाने के बाद, एब्रीविएशन है PC। इंटरसिबोस का मतलब होता है खाना खाने के बीच में, एब्रीविएशन है IC। देन आपका क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, तो क्वांटिटी में आपका क्या है, कॉक्लियर एम्प्लम या फिर कॉक्लियर मैग्नम या कॉक्लियर मैक्सिमम, तो तीनों का आपका कुछ भी आप इस्तेमाल करो उसका मीनिंग होता है 1 टेबलस्पून फुल, एब्रीविएशन है कॉक एम्प और कॉक मैग और कॉक मैक्स। देन आपका लैटिन टर्म कॉक्लियर मिनिम का मीनिंग होता है 1 टीस्पून फुल, और इसका एब्रीविएशन है कॉक मिन। देन लैटिन टर्म कम का मीनिंग होता है विथ, और एब्रीविएशन है C। देन बॉडी पार्ट्स के लिए हम देखते हैं, तो बॉडी पार्ट्स के लिए है ऑरिस डेक्स्टर मीन्स टू द राइट ईयर, एब्रीविएशन इज AD। ऑरिस लेविस का मतलब है लेफ्ट ईयर, एब्रीविएशन इज AL। ब्राचिस का मतलब होता है टू द बॉडी, एब्रीविएशन इज ब्राच। नेजो का मतलब नोज में, एब्रीविएशन इसका नहीं दिया हुआ है, कोई एब्रीविएशन नहीं होता है। ऑकुलस डेक्स्टर का मतलब राइट आई, एब्रीविएशन इज OD। ऑकुलस लेविस का मतलब लेफ्ट आई, एब्रीविएशन इज OL। ऑरिस का मतलब होता है टू द माउथ, और एब्रीविएशन है OC। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसको जानने से पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो मेरा कैलकुलेशंस पर रहेगा। सो उससे पहले आप देख लीजिए, आप लोगों के स्क्रीन के सामने एस्पिरिन टैबलेट का दिया हुआ है 5 ग्रेन, इस तरह पैकेट्स में आते थे, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए मैं ये टैबलेट्स का दिखा रही हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा कैलकुलेशन से रिलेटेड ही, आगे जाकर के नेक्स्ट वीक में और डिटेल्स में प्रूफ्स, पीरियड एटसेट्रा के बारे में, ठीक है। और ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शंस में जाकर देख सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यूजफुल लगा तो आप लोग मेरे चैनल को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।